अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यौम आज़ादी पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक ही लफ्ज़ बोलते रहे हैं कि अवाम हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है। ऐसा क्यों बार बार आर्मी चीफ बोलते रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने जो 14 अगस्त की तकरीर में बोल दिया है, इसने इस निज़ाम को नंगा करके रख दिया है। साथ आपको बताएंगे कि ISPR के साथ पाकिस्तानी आवाम ने क्या किया है, कैसे मायूस हुए वो, ये भी आपके सामने रखेंगे। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब सबसे पहले इंसाफ पर आप ये छोटा सा क्लिप सदर आरिफ अलवी का जरा सुने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 काम सबसे ज्यादा किए रियासत बनाने से पहले। एक ये कि खैरात की, गरीबों का ख्याल किया। सारी जिंदगी उनकी मक्की जिंदगी के अंदर आप यही चीज देखेंगे और मदनी जिंदगी में भी देखेंगे। रियासत बनाने के बाद भी गरीबों का ख्याल किया, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और इंसाफ किया। अगर ये 2 चीजें मुसलमानों की रियासत में कम हो जाएं तो अल्लाह की बरकत नहीं आती। तो लिहाजा मेरे दोस्तों भाइयों, मैं वहां से बात शुरू करता हूं और इंसाफ के हवाले से मैं आपसे ये कहूं कि बड़ी कुरान भरा हुआ है इन हिदायतों से। इंसाफ के अंदर एक वाक़या मुझे याद आता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का, कि 2 फरिश्ते आए, उन्होंने अपना मुकदमा बयान किया और एक की बात सुनकर हजरत दाऊद ने फैसला कर दिया। देखो, इंसाफ के लिए अल्लाह ताला कुरान में हिदायत देता है कि कैसे करो। दूसरे फरीक को भी सुनो। इस बात पर यह बात अल्लाह ताला को नागवार गुजरी और हजरत दाऊद माफी मांगते रहे, अल्लाह ताला ने फिर उनको माफ किया। तो लिहाजा इंसाफ के लिए जरूरी है कि फरीकैन को सुना जाए, इंसाफ किया जाए। जिस मुल्क में इंसाफ कम हो जाएगा उस मुल्क के अंदर सारा निजाम तितर बितर होने का इम्कान है। लिहाजा इससे गुरेज करो। अब देखें, 1.5 साल इस मुल्क में जो हुआ है, इसमें जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए। इस कौम पर इंसाफ खत्म कर दिया गया, आइन को तोड़ा गया। अब देखें, आर्मी चीफ कहते हैं कि अवाम हमारे साथ है, हम अवाम के साथ हैं। आपने नोट किया होगा कि हर तकरीर में अब आर्मी चीफ यही कहते नजर आते हैं कि अवाम हमारे साथ खड़े हैं, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। यानी इसका मतलब ये है कि अब इदारे को यकीन दिलाना चाहते हैं कि अवाम हमारे साथ खड़ी है। जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं। अब सदर आरिफ अलवी का ये कहना कि इंसाफ से ही मुल्क में बरकत आती है, बहुत मायने खेज बात है। अब खबरें फैलाई जा रही हैं कि मुल्क में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी, ट्रिलियन डॉलर्स के मादनी ज़खायर निकल आए हैं। 40 अरब डॉलर्स तो सिर्फ UAE सऊदी अरब ही इन्वेस्ट करेंगे, बाकी 100 अरब डॉलर्स दूसरे ममालिक से आएंगे। यानी कि अवाम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क में बहुत तरक्की आएगी वगैरह वगैरह। लेकिन हमने दोस्तों CPEC भी शुरू किया, 10 साल इसको हो चुके हैं, इससे हमें अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। क्या इस पर कभी हमने नज़र दौड़ाई? रिकॉर्डिंग कान, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1000 अरब डॉलर से ऊपर का सोना इसमें मौजूद है, जबकि ये सिर्फ एस्टिमेटेड है, इससे भी कहीं ज़्यादा सोना निकला जा सकता है। लेकिन इससे भी हमें अभी तक 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ। तेल कहते हैं कि पाकिस्तान की साहिली पट्टी में बहुत ज़्यादा है, वो क्यों अभी तक नहीं निकल सका? क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है और हमारे हुक्मरानों की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए अल्लाह की बरकत यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। अब मौलाना तारिक जमील ने एक वाक़या सुनाया कि एक बादशाह जंगल में शिकार करने गया। अब वहाँ उसको प्यास लगी और साथ उसको अनार का बाग नजर आ गया। तो वजीर को कहा उसने कि इसका जूस निकालो गिलास में। वजीर ने एक अनार तोड़ा और उसका जूस निकाला तो गिलास भर गया। बादशाह ने उसका जूस पिया और हैरान हुआ कि एक गिलास एक अनार से भर गया। तो उसने फिर दिल में ही सोचना शुरू किया कि ये फ्री क्यों मिल रहा है जंगल में, इस पर भी टैक्स लगना चाहिए। तो इस नियत के बाद उसने उसको कहा कि एक और गिलास निकालो। जब उसने एक अनार का गिलास फिर निकाला तो उस एक अनार से आधा गिलास निकला। तो फिर बादशाह हैरान हुआ कि ऐसा क्यों? तो वजीर ने कहा कि लगता है कहीं नियत खराब हुई है। तो बादशाह ने फौरी तौर पर अल्लाह से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। उसके बाद बादशाह ने फिर कहा कि एक और अनार तोड़कर गिलास भरो। तो इस दफ़ा फिर पूरा गिलास भर गया एक अनार से। तो यहाँ मौलाना तारिक जमील ने कहा कि बादशाह जो होता है हुक्मरान, उसकी नीयत से बहुत फ़र्क पड़ता है और उसकी नीयत से ही मुल्क में बरकत आती है। तो 70 सालों से हमारे हुक्मरानों की नीयत कहाँ ठीक थी? जहाँ कुछ देखते थे कि यहाँ पर पैसा बन रहा है, उस पर टैक्स लगा देते थे या उस बंदे को ही भगा देते थे कि तुम यहाँ से भाग जाओ।
اور جہاں پر بھی کوئی معدنی ذخائر نکلتے تھے ان پر نظر رکھتے تھے، کمیشن کھاتے تھے، جس وجہ سے اس ملک میں برکت ہی نہیں آئی۔ تو یہاں پر صدر عارف الوی نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر انصاف قائم کریں گے تو ہی برکت آئے گی، نہیں تو نہیں۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتائیں کہ ISPR نے 14 اگست کو لے کر ایک گانا ریکارڈ کروایا ہے، جان کی قیمت، اور یہ گانا عاطف اسلم سے ریکارڈ کروایا گیا، یعنی کہ اچھا خاصا اس گانے پر پیسہ لگایا گیا۔ ایک صارف نے اس کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ عاطف اسلم کا پہلا گانا ہوگا جس میں لائک سے زیادہ ڈس لائک آئے ہیں اور جو ملین ویوز پر بھی نہیں پہنچ سکی ہے، نہیں تو ISPR کے گانے دوستو 10-10 ملینز تک پہنچ جاتے تھے ایسے موقعوں پر۔ اس پر عادل راجہ نے کہا کہ کہاں ملین ویوز ایک دن میں اور کہاں 1 لاکھ بھی نہیں۔ اب باجوہ کا شکریہ جس نے عوام اور فوج کے درمیان نفرتوں کے بیج بوئے اور اس کو پروان چڑھانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ تو اس قدر یہاں پر مایوس ہوئی ہے ISPR۔ ویسے اب ISPR زیادہ پوسٹنگ بھی نہیں کرتے اپنے چینلز پر، کیونکہ اس سے پہلے کافی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جاتی تھیں جن پر ملین آف ویوز آتے تھے، لیکن اب کیونکہ عوام اس پر بہت زیادہ کمنٹس کرتے ہیں، اس وجہ سے اب ISPR کے مختلف پلیٹ فارمز پر زیادہ ٹویٹ اور پوسٹنگ اور ویڈیوز وغیرہ نہیں لگائی جاتی۔